गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल। तो दोस्तों हम अपनी लेक्चर सीरीज में अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पोलिनोमियल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट विच इज क्यूबिक पोलिनोमियल। हमने लास्ट वीडियो में बात करी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक, कैसे हम उसके जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशन बिठाते हैं, कुछ उस तरीके से हमने इक्वेशन भी फॉर्म करी। अब हम बात कर लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक पोलिनोमियल दोस्तों, क्यूबिक पोलिनोमियल में दिस इज px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इक्वेशन का जो टाइप होगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है वो जनरल इक्वेशन होगी px इक्वल्स टू ax क्यूब, मींस द हाईएस्ट डिग्री इज द डिग्री इज 3, मींस हाईएस्ट पावर इज 3। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। काम हमें सेम करना था जैसे हमने 9th में क्या करते थे, सबसे पहले इसे फैक्टराइज करते थे और फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास इसके 3 फैक्टर्स आते थे और उसी से हम इक्वेट करके फिर क्या निकालते थे, जीरोस। यही सेम चीज हमें करनी है इसमें। देखो दोस्तों, वो चीज तो आपके मेथड सेम है, आप इसकी जीरोस निकाल लें, आपको पता लग जाएगा कि इसकी 3 जीरोस हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं। बट द थिंग इज दैट हमें सिमिलर वे में रिलेशन बिठाना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के साथ, तो उसके लिए हमें आज थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैं मान लेता हूं लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ये गामा फंक्शन है, बी द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल px। मैं मान लेता हूं अल्फा बीटा गामा इसके जीरोस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको छोटे से रिलेशन बताने जा रहा हूं जो कोफिशिएंट्स के और जीरोस के बीच में बनेंगे। अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं तो हमने लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ने वाली है, मैं आपको बता देता हूं। सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद एक टर्म हमारी इसमें बढ़ेगी, हमने इनके जो जीरोस आई हैं प्लस गामा अल्फा, प्रोग्रेसिवली उनकी मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड करना है कुछ इस तरीके से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एंड थर्ड इज अल्फा बीटा एंड गामा, ये रही इनकी जीरोस का प्रोडक्ट। हमें देखना है इसमें कि इनकी वैल्यूज कोफिशिएंट के साथ क्या आएगी। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से। ये आपकी हो जाएगी नेगेटिव में b अपॉन a, इसे लास्ट टाइम हमने करा था। अब यहां b क्या है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब विद ए नेगेटिव साइन। फाइन। अब इसी सीरीज में अगर हम दूसरे की बात करें, ये हमारा हो जाएगा c अपॉन a। c क्या है यहां भाई, वही अगेन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करें कांस्टेंट को, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब से। x क्यूब का कोफिशिएंट नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में हर एक में। एंड लास्ट वन इज अल्फा बीटा गामा, सॉरी c is not constant here, c is coefficient of x। c यहां कोफिशिएंट ऑफ x है, c वहां कांस्टेंट हुआ करता था, यहां पर जो कांस्टेंट है वो है d। तो d अपॉन a विद नेगेटिव साइन, यहां आपकी हो जाएगी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू। इसे मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज कांस्टेंट, और अगेन हमारा नीचे कौन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब विद ए नेगेटिव साइन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो अब रिलेशन बैठने वाला है जीरोस के साथ वो ये है। अगर आपको ये नोट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक क्यूबिक पोलिनोमियल लेके आपको वही 9th क्लास वाला कंसेप्ट, यानी उसके जीरोस निकालना और फिर वेरीफाई कराऊंगा कि क्या उसके जीरोस हम इस तरीके से निकाल के वापस इक्वेशन में रख सकते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6।
हमें सबसे पहले इसमें इसकी जीरोस निकालनी है, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे क्या ये जीरोस और कोफिशिएंट वाला सिस्टम हमारा फिट बैठता है या नहीं। यानी हमें सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए से करना है। तो सबसे पहले हम अपने 9th क्लास वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फैक्टराइजेशन। इसमें हम स्टार्टिंग में क्या करते थे, हम सबसे पहले कोई एक्स में यानी वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू देखेंगे जो इस पूरे पोलिनोमियल को यानी क्यूबिक पोलिनोमियल को जीरो करती हो, क्योंकि हमारी इसमें 3 जीरोज आने वाली हैं। तो एक जीरोज हम जैसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है या नहीं। अगर मैं 1 वैल्यू रखूं तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 इज माइनस 3 प्लस 7 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये तो इसका एक जीरो नहीं हो सकता। अगेन p माइनस 1 एक्स क्यूब में रखेंगे, दिस विल बिकम माइनस 1 माइनस 4 अगेन माइनस 1 प्लस 6, it will become minus 1 minus 4 minus 5 and 6 minus 1 is plus 5 equals to 0। minus 5 से 5 कैंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे पता लगा that p x equals to minus 1 is a zero of px। x equals to minus 1 इसका एक जीरो है, तो मैं इसे कैसे डिनोट कर सकता हूं, इट मीन्स x plus 1 is a factor of px। हमेशा इस लाइन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर x इक्वल्स टू माइनस 1 इसका एक जीरो है, यानी अगर मैं माइनस 1 रखता हूं तो ये कंप्लीट पोलिनोमियल मेरा जीरो हो जाएगा। देन मैं कह सकता हूं x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर मैं इसे इधर ला रहा हूं तो ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ऑटोमेटिकली, बट मुझे बताना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, किसका, px का। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें देखना है कि क्या इसका एक जीरो हमें मिल सकता है। अगर मिल जाएगा तो हमारे पास उसका एक फैक्टर आ जाएगा। अब अगर ये इसका एक फैक्टर है तो ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। अब हमें इससे इसको डिवाइड करना है, जो हमारा सेकंड स्टेप होता था उससे हमें फिर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा जिसे हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो मेथड हमारा होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो एक बार डिवाइड करने का प्रोसीजर देख लेते हैं साइड में। दिस इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। डिवाइड करना है हमें इसे x प्लस 1 से। दोस्तों सबसे पहले हमें इसके नीचे एक्स क्यूब बनाना है एज इट इज। अगर आपको इस मेथड में कुछ भी कंफ्यूजन है तो इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू सोल्व दिस। एक्स स्क्वायर इट विल बिकम एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस साइन चेंज प्लस माइनस एक्स क्यूब शहीद माइनस माइनस प्लस माइनस का 5x स्क्वायर plus x plus 6 as it is. Now we have to make minus 5 here. So minus 5x. It will become minus 5x square minus 5x square again minus 5x plus 6 again plus minus plus and this will become minus. What I will get, ये हमारा कैंसिल हुआ, प्लस एंड प्लस इट विल बिकम 6x प्लस 6। नाउ प्लस 6 इट विल बिकम 6x प्लस 6 और जब हम यहां साइन चेंज करेंगे तो ये कंप्लीटली हमें जीरो रिमाइंडर दे देगा। तो अब इसे डिनोट करने का तरीका क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा। मैं px को कैसे लिख सकता हूं, px जो है मल्टीप्लीकेशन है किस किस का, x प्लस 1 का, और जो हमारा अभी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। आपने इसमें ध्यान से देखा होगा हमारे पास एक फैक्टर ऑलरेडी है और हमें दूसरा फैक्टर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जिसे हम अभी इसका सॉल्यूशन करेंगे किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो आपको इसे साथ साथ लिखना है। अब हम इसमें आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर 5 के ऐसे दो फैक्टर्स जिन्हें वापस ऐड करके 5 आ जाए एंड और मल्टीप्लाई कर उसे 6 आ जाए।
it will become minus 3 plus 2x plus 6. 3 2s are 6. Now x plus 1, it will become x square minus 3x minus 2x plus 6. This is x plus 1. मेरा यहां से कॉमन आएगा x, देन x माइनस 3, और यहां से माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 अगेन. x plus 1 as it is. Here x minus 3, x minus 2. तो हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं. हम px को लिख सकते हैं किस फॉर्म में? x plus 1, x minus 2, x minus 3. तो हमारे जो तीन इसके फैक्टर्स हैं वो आ चुके हैं. हम लास्ट में क्या करते हैं? हमें अपने px को 0 के इक्वल रखना है, यानी x plus 1, x minus 2, x minus 3 equals to 0. जब हम इनको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये तीनों जीरोज हैं तो इनमें से क्या तो कोई भी एक जीरो रहा होगा या फिर सारे जीरो रहे होंगे. भाई ये भी जीरो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में कंप्लीट को जीरो कर देगा. पर अभी के लिए हमें अलग अलग इनर वैल्यू पुट करनी है. x plus 1 equals to 0, x minus 2 equals to 0 and x minus 3 equals to 0. तो मैं यहां से x की वैल्यूज मिली. x equals to minus 1, 2 and 3. तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा जो है माइनस 1, 2 और 3 आ चुका है. अब हम इसकी मदद से वापस इस इक्वेशन में रख के देखेंगे कि क्या मैं इस इक्वेशन को भी वापस फॉर्म कर सकता हूं अल्फा बीटा गामा की मदद से, और क्या कोफिशिएंट के साथ मेरा रिलेशन बैठ के वापस इस इक्वेशन को फॉर्म कर देगा. तो हमारे जीरोस जो इसमें आए थे x इक्वल्स टू माइनस 1, 2 एंड 3. तो मैं सिर्फ इस फॉर्म में लिख लेता हूं. अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1, बीटा इक्वल्स टू 2 एंड गामा इक्वल्स टू 3. ये मेरे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हुई. अब इसकी मदद से मैं देखता हूं कि मेरा क्या सम ऑफ जीरोस क्या होता है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 विच विल बिकम 4. फाइन. नेक्स्ट. तो अगर हम इसके साथ इसे कंपेयर करें, हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हुआ करता था फॉर्मूले के हिसाब से, अगर आपको याद है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए. तो यहां अगर मैं एक बार देखूं तो मेरी b की वैल्यू कितनी है? माइनस 4. तो अगर मैं यहां माइनस 4 वापस रखता हूं तो मेरी आंसर आ रहा है यहां पर 4, जो कि बिल्कुल ट्रू है. फाइन. अब अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यूज पुट करके रखते हैं. देखते हैं. अल्फा इज माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1. ये हमारा हो जाएगा माइनस 2 प्लस 6 एंड माइनस 3. माइनस 5, 6 माइनस 5, 1. तो इसकी वैल्यू आई हमारी 1. बट ये हमारा जो हुआ करता था इसकी वैल्यू क्या थी? c अपॉन a. c हम देख लेते हैं यहां से हमारा कितना है. c इज 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज ऑल्सो 1. तो यहां भी हमारा रिलेशन होल्ड कर गया, वैल्यू सेम आई. उसके बाद था हमारा अल्फा बीटा गामा. अल्फा इज माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3, इट विल बिकम माइनस 6, और इसकी वैल्यू हुआ करती थी हमारी माइनस d अपॉन a. d इज 6 अपॉन a की वैल्यू हमारी थी यहां 1 विद माइनस साइन. तो आंसर हमारा है माइनस 6, जो कि ये भी ट्रू है. तो हमने देखा कि जो हमारे जीरोज आते हैं हम डायरेक्ट उनकी मदद से अपनी इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं और इन रिलेशंस को भी वेरीफाई कर सकते हैं. तो आज का वीडियो काफी लंबा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेके. तो दोस्तों मेरा समझाने का सिर्फ मेथड इतना था कि आप पहले जैसे हम जीरोज निकालते थे, अब हम डायरेक्ट उनकी मदद से अपनी इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं और अपने जीरोज भी बता सकते हैं. फाइन. तो इस वीडियो में इतना ही. कल की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ और क्वेश्चंस की,
और देखेंगे कि कैसे आप जीरो से वापस इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कल मिलते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार।